तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश में जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लवर हैं, आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है 10+2 लेवल पे। अमूमन आप कांस्टेबल एंट्री सुनते आते हैं, बट उन सब के बीच आप पे 10+2 लेवल पे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई है बीएसएफ के माध्यम से एससीएम हेड कांस्टेबल कैटेगरी में और साथ ही साथ एएसआई दैट मीन एस्टिनो सब इंस्पेक्टर की कैटेगरी में। तो दो तरह की इंटरेस्टिंग वैकेंसीज आपके सामने हैं जो कि 2024 में आई हैं। 1526 वैकेंसीज आपके सामने है, एक गुड नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। और जितने भी साइंस स्ट्रीम के मेरे बच्चे हैं उन सब के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बच्चे आप सबको बढ़ चढ़ के इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, बट अप्लाई करने से पहले बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं, जैसे हाइट क्या चाहिए सर, चेस्ट क्या चाहिए सर, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं सर, हम साइंस स्ट्रीम से हैं सर, हमने बहुत पढ़ाई की हुई सर, पेपर पैटर्न कैसा होगा सर, फिजिकल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, रिटर्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में लेते हैं और प्रॉपर क्लैरिटी लेते हैं, जिससे आप फॉर्म कॉन्फिडेंट होकर भर पाएँ और फाइनली आप पैरामिलिट्री फोर्स या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का हिस्सा बन पाएँ। जैसे कि एडवर्टीजमेंट आ ही चुका है और एप्लीकेशन तेज़ी के साथ भरा जा रहा है। बीएसएफ की साइट पे ऑनलाइन ये प्रक्रिया चल रही है, बाकी हम मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पे भी लिंक अवेलेबल करा दिए, वहाँ से भी क्लिक करके आप कर लेंगे। 9/6 मतलब 9 जून से प्रक्रिया शुरू है, 8 जुलाई तक ये है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप बढ़ चढ़ के इस फॉर्म को अप्लाई करिए। एंड ये डिफाइंड भी है कि भाई जो है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, कॉम्बेटेंट स्टेनोग्राफर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल दोनों ही कैटेगरी में इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स मतलब CAPF के अंतर्गत, एंड वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, हवलदार, क्लर्क इन असम राइफल एग्जामिनेशन। दैट मीन ये भी अपॉर्चुनिटी इसके अंतर्गत ऐड कर दी गई है, जिसको आप वारंट ऑफिसर और हवलदार इन क्लर्क कैटेगरी असम राइफल में स्पेशली ये वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। आइए, बड़ी अच्छी बात, एक जब मैं बीएसएफ का लोगो देखता हूँ तो बड़ी अच्छी चीज़ लिखती हुई, ड्यूटी अनटू डेथ। तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी what our Central Armed Police Force played always. Talk about the post, force, category wise vacancies, each and everything. डिटेल में काफ़ी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हम बात करेंगे, स्टेनोग्राफर एंड कॉम्बेटेंट स्टेनोग्राफर दोनों ही कैटेगरी में वैकेंसीज आती हैं, और वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट कैटेगरी भी इसमें ऐड की गई है। आप देख सकते हैं बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, सब में आपको क्रमशः वैकेंसी देखने को मिलेगी ओवरऑल। और ठीक ठाक, जैसे बीएसएफ की हम बात कर लें तो 17 वैकेंसी है, सीआरपीएफ में मेल फीमेल दोनों इसके लिए हैं 21 वैकेंसी है, आईटीबीपी में 56 वैकेंसी है, सीआईएसएफ में 146 वैकेंसी है और एसएसबी में भी 3 वैकेंसीज हैं। और वहीं हम बात करें जब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल दोनों ही कैटेगरी को और हवलदार, क्लर्क, असम राइफल को ऐड ऑन करके बात करें तो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा आपको कि बीएसएफ में 302 वैकेंसी है, सीआरपीएफ में 282, आईटीबीपी में 163, सीआईएसएफ में 496, एसएसबी और एआर में 5 और 35, टोटल 1526 वैकेंसी है। मतलब गुड नंबर ऑफ वैकेंसी है मेल फीमेल दोनों के लिए। तो मुझे लगता है कि आप सबको बढ़ चढ़ के ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो सबसे पहली प्रक्रिया आएगी वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है आपका, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा मतलब रिटन एग्जामिनेशन, फिर स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपकी जो है टाइपिंग टेस्ट है और आपका डिक्टेशन टेस्ट होता है, जो कि बेसिकली डिक्टेशन तो स्टेनो के लिए है, लेकिन टाइपिंग जो है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के लिए है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भैया, फिर मेडिकल होगा, सारी स्टेजेस करेंगे, फिर एक मेरिट जनरेट होगी। और इसके लिए 3 फेज इन्होंने बनाया है। पहले फेज में भैया इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रखा है। दूसरे फेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर्मेट जो ऑनलाइन टेस्ट होना है। तीसरे फेज में स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन रखा हुआ है। तो ये पूरी प्रक्रिया है सिलेक्शन की और तीनों फेज में अच्छा करना। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि एमकेसी से जुड़ेंगे आप तो आपको हम तीनों ही फेज में बेहतर बनाएंगे। मतलब फेज 1, फेज 2 और फेज 3, फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल जो है एफिशिएंसी की भी ट्रेनिंग, पूरा जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हो रहा है उसके रिटर्न की तैयारी और कंप्यूटर पर सेम फॉर्मेट पे टेस्टिंग आपकी, और स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, इसकी ही पूरी व्यवस्था आपको एमकेसी के कैंपस में मिलेगी या ऑनलाइन मिलेगी। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में सबसे अहम चीज़ हाइट ही होती है। तो मोटा मोटा 165 मांगा हुआ है और कुछ जो हिली एरियाज़ हैं उनके लिए 162.5 रखा हुआ है। चेस्ट एक्सपेंशन सबके लिए 5 ही सेंटीमीटर होता है, आप कहीं से भी आते हो, ठीक है। तो 165 दिमाग में रह नहीं, अक्सर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर 170 दिमाग में रख लेते हैं लोग। इसके बाद आता है आपका जो है और हाइट क्राइटेरिया, तो फीमेल का जो रहता है वो 155 इन्होंने रखा हुआ है। इसमें भी जो है बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इसमें भी अगर हिली एरियाज से आ रही हैं बच्चियाँ तो 150 तक यहाँ भी एलिजिबिलिटी है, और शेड्यूल ट्राइब फीमेल के लिए भी 150 ही रखा गया है, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये रहा हाइट का क्राइटेरिया, क्लियर हो गया। मेल के लिए 165 है और कुछ स्पेशल राज्यों के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 155 है और कुछ स्पेशल राज्यों के लिए 150 है।
फिर आता है अगला सेगमेंट जिसको आप पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, 1.6 किलोमीटर की रेस है, 6 मिनट 30 सेकंड में कर लेंगे आप। एयरफोर्स नेवी में अक्सर करते आए हैं तो कोई नई बात नहीं है। और फीमेल कैंडिडेट में 800 मीटर रेस जो है वो 4 मिनट 45 सेकंड में है। तो आप यहाँ कैंपस में आएंगे तो हम बढ़िया प्रैक्टिस करा देंगे, ये भी चीज़ आपका अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसके अंतर्गत आप देखें तो हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है, 20-20 क्वेश्चन है। और जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अर्थमेटिक पार्ट 20 क्वेश्चन है। इसमें क्लर्कल एप्टीट्यूड जोड़ा हुआ है, तो एक तरीके से भी रीजनिंग, इंग्लिश, हल्का सा जीके, सबका मिक्सिंग होता है। 20 क्वेश्चन इसके हैं और कंप्यूटर नॉलेज भी 20 क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मिनट का टाइम दिया हुआ है आपको। हर क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर है और किसी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो लाजमी सी बात है कि आपको इसमें बेस्ट परफॉर्म करना है हर एंगल से। अब आएगी तैयारी की बात, तो बिल्कुल आइए एमकेसी के साथ बेहतरीन बैच हमने लॉन्च किया है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मंच पे। आइए जुड़िए, कॉल करके 9696330033 पर और जुड़ करके बढ़िया ईमानदारी से मेहनत करिए। वादा है कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो ईमानदारी से आपको हम क्वालिफाई कराएंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मिस मत करिए और बैठ करके इंतजार मत करिए, बल्कि फॉर्म भर के आके जम के लग के तैयारी करिए। एमकेसी के साथ जुड़ के आप हर स्टेज फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 तीनों में आप बेहतर कर ले जाएंगे। तो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए और एमकेसी के साथ जुड़ करके बेस्ट प्रिपरेशन करके और शॉर्ट सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।